तो आइए पढ़ते हैं करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर चूहे प्रसाद को झूठा करते हैं, उसको खाना शुद्ध माना जाता है। इस जगह पर चूहे इंसानों के साथ रहते हैं। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं, इतने चूहे जेन्युइनली वहाँ मिलते हैं। ये कॉमन है, वहाँ आप जब माथा भी टेकेंगे तो चूहे आपके आसपास होंगे। और ये चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है चूहे वाला मंदिर। कहा जाता है अगर आप करणी माता के मंदिर में प्रसाद रख रहे हैं और आपका प्रसाद झूठा हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और वहाँ पे अगर सफ़ेद चूहा दिख जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। करणी माता मंदिर को शौर्य और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। ये करणी माता मंदिर वही मंदिर है जो आज तक कभी किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट से ख़त्म नहीं हुआ। इसमें लाइव बम भी रखे थे, वो भी निष्क्रिय हो गए। तो एक बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है, और इसको बहुत पराक्रम के लिए देखा जाता है। तो राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर चूहों के साथ अनोखे जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। यह स्थल अपने समृद्ध विस्तार और आध्यात्मिक महत्व के कारण हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। करणी माता, जिन्हें रिद्धि कन्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिद्धि कन्वर। 1387 में पैदा हुई थी एक चारण परिवार। पारंपरिक रूप से कवि और वंशावलिकार के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। किंवदंतियां हैं, देवी दुर्गा ने उनकी माँ को भविष्यवाणी दी थी। करणी माता ने कई चमत्कार किए जिसने उन्हें आध्यात्मिक नेता का दर्जा मिला। उनके जीवन में मौखिक परंपराएं और करणी माता के चरित्र जैसे ग्रंथों के माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा फेमसिटी मिली। मंदिर की जो वर्तमान रचना है, बहुत ध्यान से समझना, 20वीं शताब्दी में बनाई गई है। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने बनवाई थी। वास्तुशिल्प परंपरा भारतीय मंदिर डिजाइन को दर्शाती है। जटिल नक्काशी है, शांत वातावरण है। ये चारण समुदाय का तीर्थ स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? चारण समुदाय का तीर्थ स्थल है, और चारण समुदाय इसके संरक्षक माने जाते हैं। करणी माता का पूजन सिर्फ चारण नहीं करते, राठौड़, राजपूत और अन्य समुदाय भी करते हैं। राठौड़ों की ये क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है और इनकी पूजा की जाती है। ये इनको अपनी पारंपरिक या पारिवारिक देवी या कुल देवी मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। हजारों चूहों की उपस्थिति के कारण इसे रेड टेम्पल भी कहा जाता है। इन्हें काबा कहा जाता है। काबा कौन है? काबा माँ का ही एक नाम था। ये चूहे करणी माता के पुनर्जन्म वाले परिवार के सदस्य हैं। माता के जो परिवार के लोग मर जाते थे, उनका पुनर्जन्म होता है तो वो चूहे बन के आते हैं। एक कथन है, किंवदंतियां कहती हैं कि अपने सौतेली बेटी की मृत्यु को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। इन्होंने अपने सौतेली बेटी की मृत्यु को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, और जिसके कारण ये विश्वास हो गया उनका वंश चूहे के रूप में पुनर्जन्म ले, और एक आगे के जो उनका वंश होगा चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेते रहेंगे। तो चूहों को यहाँ पवित्र माना जाता है और उनकी उपस्थिति को आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर क्षेत्र सशस्त्र बलों के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। करणी बटालियन सहित विभिन्न सैन्य इकाइयों से जुड़ा हुआ है। सैनिक अक्सर यहाँ पहले आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं। सैन्य सेवा में शामिल लोगों के लिए साहस और सुरक्षा का प्रतीक है करणी माता टेम्पल। तो करणी माता टेम्पल बड़ा जरूरी है। भक्तगण यहाँ पर त्योहारों में आशीर्वाद लेने आते हैं। चूहों की उपस्थिति को शुभ माना जाता है। उनके द्वारा छुए गए प्रसाद को पवित्र माना जाता है। मतलब अगर चूहा उस प्रसाद को छू लेता है या पी लेता है, वो प्रसाद भक्त खाते हैं। सफेद चूहा देखना विशेष पूजनीय है। मंदिर का वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों में लोगों को आकर्षित करते हुए दिखता है। ये हो गया हमारा बेटा दूसरा करंट अफेयर्स खत्म। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो बिंदास